शक ऐसी चीज है, अगर किसी को किसी पर हो जाए तो उसका हंसता खेलता जो परिवार है, उसकी हंसती खेलती जो जिंदगी है, वह तबाह हो जाती है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस पूरी घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले तो एक लड़का एक लड़की से जो है प्यार करता है, और प्यार करने के बाद वह उस लड़की से लव मैरिज करता है। लव मैरिज करने के बाद दोनों के बच्चा होता है, और बच्चा होने के बाद जब उस व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक होता है तो वह अपनी पत्नी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत कर देता है। और उसके बाद वह इस चीज का पछतावा भी नहीं करता है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। और दोस्तों, जब आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक पति अपनी पत्नी की इस तरह से कैसे हत्या कर सकता है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से सामने आई है। बागपत में ही एक ठाकुर द्वार थाना पड़ता है, और इसी ठाकुर द्वार थाने के अंतर्गत एक जैन मोहल्ला आता है। और इसी जैन मोहल्ले में एक प्रशांत चौधरी नाम का लड़का जो है रहता था, और वह ठाकुर द्वार में ही एक होलिका चौक पड़ता है, वहीं पर वह मेडिकल की शॉप पर जो है जॉब किया करता था। और इसी मेडिकल शॉप के पास एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, जहां पर एक नेहा नाम की लड़की भी वहीं पर जॉब किया करती थी। अब नेहा और प्रशांत का जो है अक्सर मिलना हो जाया करता था, क्योंकि ये दोनों जो है पास पास की ही दुकान पर दोनों जॉब किया करते थे। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो है बातों का सिलसिला शुरू होता है। बातों के सिलसिले के बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, और नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों के बीच जो है फोन पर बातें होना शुरू हो जाती हैं। और कब यह बातें जो है प्यार में बदल जाती हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ये दोनों जो है बहुत गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, और दोनों ही शादी करना चाहते थे। लेकिन जब ये दोनों ही अपने घर पर बताते हैं तो दोनों की कास्ट अलग होने की वजह से जो इन दोनों के परिवार वाले होते हैं, जो इन दोनों के माता पिता होते हैं, वह इन दोनों की शादी के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये दोनों, जो प्रशांत होता है और जो नेहा होती है, ये दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम भागकर शादी कर ले। और दोनों भागकर गाजियाबाद पहुंच जाते हैं, और दोनों जो है लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद ये दोनों जो है अच्छे से रहने लगते हैं। और दोस्तों, इनकी शादी को लगभग 6 साल का समय भी बीत जाता है। और समय के साथ साथ साल 2020 के लास्ट आते आते जो है इन दोनों को एक लड़का भी होता है, और जिसका नाम ये दोनों जो है आर्यन रखते हैं। आर्यन फिलहाल जो है नर्सरी कक्षा का छात्र था, और वह अपने माता पिता के साथ काफी खुश भी था। लेकिन दोस्तों, 2 महीने पहले प्रशांत और नेहा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेहा होती है, वह अपने पति प्रशांत चौधरी का घर छोड़कर अपने मायके अपनी माँ के घर पर आ जाती हैं। यहाँ पर जो नेहा के माँ बाप होते हैं, वह भी अपनी बेटी से का जो है इस बात के लिए मान जाते हैं कि उनकी बेटी घर पर आई है, और वह उनके घर पर ही रहने लगती है। यहाँ पर दोस्तों, नेहा को एक दिन पता चलता है कि जो उसका पति है, वह उसके फोन पर जो व्हाट्सएप है, उसको उसके पति ने हैक किया हुआ है। और जैसे ही यह बात नेहा को पता चलती है तो नेहा तुरंत प्रशांत के पास कॉल करती है, और उसे बताती है कि अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी, और तुम्हें जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रशांत होता है, वह एक बार फिर से नेहा को जो है जान से मारने की धमकी देता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, और लड़ाई झगड़ा करने के साथ साथ वह नेहा को वापस घर पर आने की हिदायत देता है। दोस्तों, ये दोनों का जो घर थे, यह एक ही मोहल्ले के होते हैं, तो ये दोनों ज्यादा दूरी पर भी नहीं रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नेहा थी, उसका परिवार जो है मूल रूप से सहारनपुर या शामली का रहने वाला था। यह बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है। और प्रशांत जो है, यह तो मूल रूप से ही बागपत के ठाकुर द्वार के जैन मोहल्ले का रहने वाला होता है। और शादी के बाद जब यह भागकर दोनों गाजियाबाद पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद जो प्रशांत चौधरी होता है, वह ओला में कैब चलाने लगता है, और उसी के बलबूते पर वह अपने परिवार, अपनी पत्नी नेहा और अपने बेटे आर्यन को जो है पढ़ाता था। अब इन 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 तीनों का जो परिवार था, यह काफी अच्छा हो जाता है। इनके परिवार में कोई कमी नहीं रहती है, और इनके परिवार में बेटा आने से जो है काफी खुशी भी होती है। और इसी की वजह से जो प्रशांत का परिवार होता है और जो नेहा का परिवार होता है, वह एक साथ हो जाते हैं, और सबका मिलने जुलने का जो सिलसिला था, वह एक बार फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो प्रशांत चौधरी होता है, इसके मन में एक शक कर जाता है, क्योंकि इसकी पत्नी जो नेहा थी,
वह अक्सर जब अपनी पत्नी का फ़ोन चेक किया करता था तो उसकी पत्नी का फ़ोन जो है, फ़ोन के अंदर जो है सभी चीज़ें डिलीट होती थी। उसे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी जिससे कि वह देखकर यह बता सके कि यह कहाँ पर बात करती है, किससे चैट करती है। और जब यह चीज़ प्रशांत देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वह शुरुआत में तो नेहा को कुछ नहीं कहता है और वह नेहा के फ़ोन में जो व्हाट्सएप होता है उसको किसी तरीके से हैक कर लेता है। और हैक करने के बाद जो चैट जो है नेहा अपने फ़ोन पर किसी से भी किया करती थी तो वही चैट प्रशांत को भी दिखा करती थी। और जब प्रशांत यह नेहा के व्हाट्सएप की इन चैट को देखता है तो उसको जो है कुछ आपत्तिजनक उन चैट में दिखाई देता है, जिसके चलते प्रशांत जो है काफ़ी गुस्से में हो जाता है और बीती बुधवार को यानी कि 7 मई 2025 की शाम को जो है वह नेहा के घर पर जहां वह अपने माता रंजीता और पिता विनोद के साथ उनके किराए के कमरे पर रहती थी, वहां पर पहुंचता है। वहां पर वह अपने साथ एक चाकू चाकू और जो बड़ा सा चाकू होता है उस चाकू को लेकर जाता है। और यह चाकू जो है प्रशांत चौधरी ने पुष्कर के मेले से खरीदा होता है और उस चाकू को ले जाकर सीधा वह नेहा के घर पर जाता है और नेहा के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। और इस चाकू से जो प्रशांत होता है वह उसके नेहा के ऊपर जो है करीब 19 बार वार करता है। और घर पर फिर उस समय पर जब नेहा के ऊपर प्रशांत चाकू से वार करता है तो वह वहां पर जो नेहा की मां रंजीता थी वह किसी काम से पास के ही मोहल्ले में ही गई होती है और जो नेहा के पिता विनोद होते हैं वह घर पर ही मौजूद थे। और जब विनोद अपनी बेटी को अपने दामाद द्वारा इस तरह से मारते हुए देखते हैं तो वह अपनी बेटी का जब बचाव करने के लिए जाते हैं तो जो प्रशांत चौधरी होता है वह अपने ससुर के ऊपर भी चाकू से वार करता है, जिससे कि जो उसके ससुर होते हैं वह डर जाते हैं और प्रशांत यहाँ पर अपने ससुर को कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद एक बार फिर से प्रशांत चौधरी उस चाकू को लेकर नेहा के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और आखिर में प्रशांत जो है नेहा के गले को रेत कर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वहीं पर जो है वह अपने परिवार के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस दिन मैंने नेहा से शादी की थी उसी दिन उससे कहा था कि अगर वो गलत निकले तो वह उसे मार देगा। आज मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। और ऐसा वह अलग अलग बातें अपने परिवार से बता रहा होता है। और जब यहाँ पर जो प्रशांत चौधरी होता है वह जोर जोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और वहीं पर बैठकर रो भी रहा होता है, तो इसकी बात सुनकर जो आसपास के पड़ोसी होते हैं तो वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो होता है वह अपने फोन में जो है बना लेते हैं। और इस बात की सूचना जब पुलिस को दी जाती है तब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद इस प्रशांत चौधरी नाम के लड़के को अपनी हिरासत में लेती है, अरेस्ट कर लेती है और इसे जो है हिरासत में लेने के बाद इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां पर यह अपने जुर्म को कबूल भी करता है। और यहाँ पर पुलिस को यह भी पता चलता है कि जो नेहा थी उसने पहले भी 2-3 बार जो है प्रशांत के खिलाफ जो है पुलिस में कंप्लेंट दी थी। और यहाँ पर नेहा ने पहले यह भी कंप्लेंट दी थी कि उसे अपने पति प्रशांत चौधरी से जान का खतरा है। और जब इस बात का पुलिस को पता चलता है तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि इस बात की सूचना पहले ही पुलिस को मिल चुकी थी लेकिन पुलिस ने यहाँ पर वैधिक जो है कार्रवाई नहीं की थी और इसी के चलते पुलिस की लापरवाही के कारण भी एक लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रशांत को ये अपनी पत्नी पर इस तरह का शक था कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती है तो वह उसे तलाक दे सकता था और उसे किसी की मतलब कि अपनी पत्नी नेहा की हत्या करने की जरूरत नहीं थी। अब जो प्रशांत और नेहा का जो बेटा आर्यन है उसके सर से भी माँ का तो साया उठ ही गया है और जो प्रशांत है वह अब अपनी जिंदगी जेल में बिताएगा तो उस जो आर्यन है उसे अपने पिता का साया भी नहीं मिलेगा। और पुलिस भी जो पुलिस में जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी उसमें भी आर्यन को जो है प्रशांत या प्रशांत के घर वालों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत जो है एक जो है हत्यारा है। और यहाँ पर जब पुलिस वाले नेहा की मां रंजीता से बात करते हैं तो यहाँ पर रंजीता बताती है कि जो प्रशांत चौधरी है वह नशे का आदी है और वह शराब पीता था और अक्सर मेरी बेटी नेहा के साथ मारपीट करता था और वह अपने पैसे सभी जो है अय्याशी में उड़ा दिया करता था। और मेरी बेटी ने ही जो है जॉब करके जो है उसे ओला
कैब जो वह चलाता है, वह गाड़ी दिलवाई थी और वह अपने पैसों से ही घर का खर्चा चलाती थी। और यहाँ पर जो प्रशांत था उसके घर पर तो केवल एक जो फोल्डिंग होता है, जो बेड टाइप का फोल्डिंग होता है, वही था। उसके घर पर कुछ नहीं था। और मेरी बेटी ने ही उसके घर में जाकर जो है उसके घर को जो है अच्छे तरह से संजोया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या वास्तव में जो नेहा थी वह किसी के साथ अफेयर में थी या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर में थी, और वह अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसके कारण उसके पति प्रशांत ने जो है उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत दी। और दोस्तों, यहाँ पर जो प्रशांत ने किया है यह भी मानवता को शर्मसार करने वाला है, क्योंकि प्रशांत को जो है अपनी पत्नी को, नेहा को, इस तरह से मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे जो है अपनी पत्नी से तलाक ले लेना चाहिए था, या पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, या और भी कई तरीके थे जिससे कि वह अपनी पत्नी नेहा से पीछा छुटा सकता था। लेकिन उसने कुछ गर्मजोशी दिखाते हुए जो है गुस्से के चलते जो है अपनी पत्नी को जो है मौत के घाट उतार दिया, और अब वह अपनी पूरी जिंदगी जो है जेल में बिताएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।